मैं कुछ इस तरह का चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ सारे बच्चों को समझ आ जाए, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, सारा कुछ भूल गए हुए हैं, उनके लिए भी वो हेल्पफुल हो। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर इनकी थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, जो हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, एडर वगैरह की बेसिक कॉन्सेप्ट है जी। सबसे पहले तो जो ऑलरेडी आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। और कंप्यूटर में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है ALU, उसके पार्ट्स हैं ये एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का आपने पढ़ा होगा। तो उसमें ये सर्किट डिज़ाइन होते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि डेफिनेशन आपने लिखनी होती है चीज़ की। उसके बाद नंबर सेकंड पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने बाद में ब्लॉक डायग्राम डिज़ाइन करनी है। उसके बाद उसका जो लॉजिक है वो करता क्या है, उसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शनलिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। उसका टू टेबल डिज़ाइन करेंगे। जब हम टू टेबल डिज़ाइन कर लेंगे तो वहाँ से हम उसकी ड्राइव करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन, जहाँ पे आउटपुट पे वैल्यू 1 आ रही हैं, वो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा। मिन टर्म्स फाइंड आउट करेंगे वहाँ से, और सम ऑफ प्रोडक्ट SOP एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब SOP एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग गेट्स। एग्स और है, एग्स नॉर है, ये थोड़ा सा आपको करवाया था जिसमें हम इस्तेमाल कर चुके हैं ऑलरेडी। और उसके अगर टेबल याद हो, मैंने बोला था कि आपका जो एग्स और गेट है वो मैक्सिमम हम तकरीबन हर पेपर के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर इसको इन्वॉल्व करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ज़रा वो आपका ओके होना चाहिए। जी, सबसे पहले तो ब्लॉक डायग्राम देख लें हाफ और सब्ट्रैक्टर की, कि जब हम दो बाइन, पहले तो इनपुट कितनी है, दो इनपुट्स होंगी, पहली बिट होगी, दूसरी बिट होगी। उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आएगी वो एक डिफरेंस आएगा, दोनों बिट्स का जो डिफरेंस होगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन। और अगर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, लाइक हम 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो 0 में से 1 माइनस नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई वो प्रीवियस लोकेशन से या प्रीवियसली क्या पिक करेगा, वहाँ से बोरो लेगा। तो बोरो का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जैसे वहाँ पे कैरी था, अगर आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आंसर एक्सीड करता है 0 1 0 1 से, मतलब 2 हो जाता है, जिसका 1 0 कोड होता है, तो आगे फिर कैरी शिफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें दो हमारे पास अगर ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ हाफ सब्ट्रैक्टर। उसके बाद A पहली इनपुट है, B सेकंड इनपुट है। सपोज कर लिया हमने, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं, XY भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट A है, दूसरे नंबर पे B है, 2 बिट्स हैं। 2 बिट्स इनपुट के तौर पे लेगा और उसके बाद 2 ही आउटपुट देगा। हाफ सब्ट्रैक्टर की बात की जा रही है। एक आउटपुट डिफरेंस होगा उन दोनों बिट्स का, और एक होगी जो बोरो वो लेगा। यहाँ पे एक छोटा सा कोड मैंने लिखा है जिसमें हम टेबल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। सपोज कर लें हमारे पास 2 डेसिमल है और उसमें से हम 1 माइनस करना चाह रहे हैं, तो 2 - 1 आंसर आता है हमारे पास 1। लेकिन हम बाइनरी की बात करें तो 2 का जो डेसिमल 2 का जो बाइनरी कोड होगा वो 1 0 होगा। ठीक है, ये कोड भी रिवाइज कर लीजिएगा। 3 है तो उसका 1 1 होता है। तो यहाँ पे 1 0 है तो उसमें से माइनस क्या करना है आपने, 1, दैट इज़ 0 1, इसको 1 लिख सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पे आप 0 अटैच कर सकते हैं इनका इक्विवेलेंट बनाने के लिए। अब देखें 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, दैट्स वाई यहाँ से हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो ये बोरो मैंने टॉप पे लिख दिया। जब हम 1 यहाँ से बोरो लेंगे तो इधर हमारे पास 0 बच जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है कि इस नंबर सिस्टम की बेस 2 है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास जब ये बोरो लिया जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ। अरिथमेटिक हमारे पास जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे और वहाँ पे जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। सपोज़ कर लें आपके पास है जी 1, उसके बाद है यहाँ पे 3, और आपने यहाँ से माइनस करना है सपोज 7। अब 7 माइनस करना, 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ से लेते हैं बोरो 1। तो जब यहाँ से बोरो 1 लिया जाएगा तो ये बेसिकली यहाँ पे 10 बन जाता है, क्योंकि इस नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 10 है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि यूनिट प्लेस, यहाँ पे यूनिट प्लेस है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, नेक्स्ट वाले की यहाँ पे 10 आएगा, टोटल क्या बनेगा 10 + 3, जो हम डायरेक्टली कर लेते हैं लेकिन इसको हमने कभी एक्सप्लेन करके सॉल्व नहीं किया। तो 10 + 3 क्या बनता है टोटल 13। अब ये 13 में से हम क्या माइनस करते हैं, नीचे वाला जो डेट है 7 माइनस कर देते हैं। तो ये बना जी हमारे पास 13, और उसके बाद माइनस किया इसमें से 7, तो क्या आएगा इसका आंसर, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें 1 और 0 की, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की जा रही है जिसकी बेस 2 है, और हम माइनस कर रहे हैं इसमें से 1 का कोड जो कि 0 1 है,
2 बिट्स की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का है। अब यहाँ से इधर ये आएगा 1 हमने बोरो लिया, तो एक और चीज़ यहाँ पे देखें ये कट जाएगा और इधर हमारे पास बाकी 0 रह जाएगा, ठीक है। टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं होगा, जस्ट हम 13 में 7 माइनस करेंगे, आंसर हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये 6 ही आंसर होगा इसका। उसके बाद जब यहाँ से ये चीज़ बारो ली जाएगी तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास बनेगा 0, मतलब ये वाला यहाँ पे हमारे पास 3 था, प्लस क्या आया था उधर से, हमने उधर से 1 बोरो लिया है, लेकिन वो बना क्या है, उसकी बेस क्या है 2, तो यहाँ पे 2 बनेगा। और कैलकुलेशन का जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, डेसिमल में 2 होगा। उस डेसिमल 2 में से हम ये 1 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे बाकी चीज़ रह जाएगी 0, ठीक है। लेंथी कैलकुलेशन हम सब्ट्रैक्शन वाला लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा अगर सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एक चीज़ तो आ गई हमारे पास, ये डिफरेंस है जी, डी की जो लाइन होगी या डी की जो बिट होगी हमारे पास आउटपुट की, वहाँ पे 1 हम लिख देंगे। और बोरो यहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली आएगा, मतलब यहाँ पे बोरो भी लिया गया है तो बोरो में भी 1 होगा और हमारा डिफरेंस भी 1 होगा, राइट। दोबारा चलते हैं अपनी नोट्स के ऊपर। ये देखेंगे सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम हम स्टडी कर रहे हैं। हाफ एडर की हाफ सब्ट्रैक्टेड की सॉरी पहली बिट ए है, दूसरी बिट बी है, इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो एक डिफरेंस के तौर पे आउटपुट आएगी और एक बोरो के तौर पे हम लिखेंगे, जो कि हम प्रीवियसली कॉल करेंगे। और सैम्पल कोड मैंने आपको शेयर कर दिया ये वाला, इसको 2 माइनस 1 1 होता है, यहाँ पे 1 और 0 कोड है इसका 2 का, उसके बाद 0 1 1 का कोड है। जब यहाँ से हम बोरो लेंगे इस साइड पे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और इधर हमारे पास 2 आएगा। 2 कहाँ से आया, उसकी जो बेस थी, मतलब इसका वेट हमारे पास 2 था सेकेंड डिजिट का। 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, 2 में से 1 माइनस किया तो आंसर आ गया 1, दैट इज़ अ डिफरेंस। और इसमें बोरो लिया गया बिल्कुल। अब ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं जी। देखें यहाँ पे ये 0 0 0 का कोड है, ये 1 का कोड है, ये 2 का कोड है और ये 3 का कोड है। 2 पॉसिबल वैल्यूज़ मतलब 2 रेज़ पावर 2 अगर हम करें तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 वेरिएबल्स के लिए, ये हमने लिख लिया। उसके बाद 0 में से 0 माइनस करेंगे, डिफरेंस भी 0 होगा, बोरो भी कोई नहीं लिया गया। उसके बाद 0 माइनस 1 ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें डिफरेंस भी 1 आएगा और बोरो भी 1 यूज़ किया गया। नेक्स्ट है जी 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही डिफरेंस आ जाएगा, बोरो कुछ नहीं लिया गया। उसके बाद 1 में से 1 माइनस करेंगे, डिफरेंस 0 हो जाएगा और बोरो कुछ नहीं लिया गया। ये हमारा बन गया ट्रुथ टेबल। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल है, हर बच्चे को समझ आना चाहिए। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम भी आपने बना ली, इसमें 2 इनपुट्स हैं हाफ सब्ट्रैक्टर में और 2 ही आउटपुट्स हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो इसके अंदर ट्रुथ टेबल को एक दफ़ा देख लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी बेटा जी, नेक्स्ट जब हमारे पास ट्रूथ टेबल आ जाता है तो देन हम क्या बनाते हैं, वहाँ से ड्राइव करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। और लॉजिकल एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा है। इसमें अगर हम आउटपुट डिफरेंस के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं तो उसमें हमने 1 पे फोकस करना है, बिकॉज एसओपी एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करनी है। तो प्रोडक्ट के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, ये लें जी, हमारे पास ये हो गया एक 1, यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगी, दैट इज़ अ फर्स्ट मिन टर्म। और यहाँ से हमें सेकंड मिन टर्म मिलेगा एक्सप्रेशन राइट करने के लिए डिफरेंस के लिए, तो हमने लिखा फॉर डिफरेंस, लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस। अब यहाँ पे हमने इसका प्रीवियस इनपुट देखनी है जी, यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बनता है। दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 आ रही है, दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 आ रही है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, कौन से वाले गेट की, एक्सॉर गेट की। तो इसमें अगर हम यहाँ से राइट करें तो फर्स्ट मिन टर्म बनता है ए का कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, और बी सिंपल फॉर्म में, ये लीजिए लिख लिया हमने ए का कॉम्प्लीमेंट और बी सिंपल फॉर्म में फ्रॉम द ट्रूथ टेबल। प्लस एसओपी एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये उसका सम हो गया। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट टर्म यहाँ से मिलेगी और ए सिंपल फॉर्म में बिकॉज इट इज़ 1, और बी का कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट इज़ 0, दैट्स वाई ए बी कॉम्प्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट सेकेंड मिन टर्म है, इन मिन टर्म्स को हम अगर प्रोडक्ट टर्म्स को ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एसओपी एक्सप्रेशन।
और ये किसके एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन है, जो उसके ट्रुथ टेबल में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि अगर डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आउटपुट 1 आती है, दैट इज़ द लॉजिक ऑफ एक्सॉर गेट। हमने डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लिया एक्सॉर की फॉर्म में। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे, अगर हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं हाफ सब्ट्रैक्टर, तो उसमें जो डिफरेंस आउटपुट पे आएगा, वो कौन सा गेट हमें यूज़ करना पड़ेगा, सर्किट के अंदर एक्सॉर गेट लगा होगा, जो दो इनपुट लेगा ए और बी के अंदर, और जो आउटपुट आएगी एक्सॉर गेट की, दैट विल बी डिफरेंस ऑफ द टू बिट्स। जी नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, और ये लें जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सॉर गेट की, ये तो क्या डिफरेंस का। उसके बाद अगर बोरो की बात की जाए, तो बोरो में हमने देखना है पहले ट्रू टेबल से एक्सप्रेशन राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में 1 मिला है हमें। जी एक ही 1 है आउटपुट के अंदर, बोरो के अंदर, बोरो का एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आउटपुट 1 के अगेंस्ट हमारे पास इनपुट में क्या है। जी यहाँ पे देखेंगे तो इनपुट में हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और उसके बाद बी में क्या मिल रहा है, सिंपल फॉर्म। तो हम कह रहे हैं कि बी ओ मतलब बोरो आउटपुट जो है वो क्या होगी, ए का कॉम्प्लीमेंट, और नंबर नेक्स्ट पे बी एज इट इज़। यहाँ से जी आउटपुट 1 है फंक्शन के अंदर, इसके अगेंस्ट इनपुट देखी जाएगी, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी में 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ देख लें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया किसका, जी दो एक्सप्रेशन बन गए हमारे पास। इसके बाद लास्ट ऑप्शन होती है जी सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करनी है आपने। सर्किट डायग्राम के अंदर हमने इनपुट लेनी है 2, ये देखें जी हमारे पास एक वेरिएबल ए है, दैट्स हमने यहाँ पे लिख लिया। उसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे इन्वर्टर यूज़ कर लिया। इस वायर से इनपुट गई, इसके अंदर जो भी यहाँ पे आएगी दैट इज़ द ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये बी की इनपुट है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड अगर नहीं है तो उसको हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया। ठीक है, अगर आपने बी का भी कॉम्प्लीमेंट करना है तो देन आप उसके लिए भी इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला, ये वायर से जो भी जाएगी वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, इधर से अगर जाएगी तो वो ए होगा, और इधर जाएगा तो वो बी होगा। रिक्वायर्ड क्या है जी, हमारे पास ए एक्स और बी रिक्वायर्ड है डिफरेंस के लिए। ये उसका एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक्स और गेट हमने इस्तेमाल किया, एक इनपुट गई ए से, दूसरी इनपुट गई बी से, और जो भी निकलेगा आगे से वो ए एक्स और बी होगा, और जो एक्सप्रेशन किसका है, डिफरेंस का ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। उसके बाद नंबर सेकंड पे देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी हमें रिक्वायर्ड है, बारो के तौर पे जो उसका एक्सप्रेशन बना था उसका एंड है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। एंड गेट इस्तेमाल कर लिया हमने उसको लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने के लिए, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ से बी की इनपुट गई है, दोनों इनपुट जाएंगे इसके अंदर, और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी हमारा आउटपुट होगा, दैट इज़ द बारो ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। इसको देख लें जी, 4 स्टेप हैं छोटे छोटे, उसको आसानी से हमने कवर कर लिया है। और 2 मिनट इसको ज़रा रीड आउट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज में मैसेज कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूँगा। और जो स्टूडेंट्स अभी लेट ज्वाइन किया जिन्होंने, वो अपने रोल नंबर प्लीज़ शेयर करें। अटेंडेंस आपकी चैट बॉक्स में सेव होनी चाहिए, यहाँ से हम अटेंडेंस आपको मार्क कर देंगे। अगर बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आते ही अपना रोल नंबर सेंड कर दे, ताकि अटेंडेंस उसकी हमारे पास रिकॉर्ड रहे। चैट बॉक्स में जस्ट अपना रोल नंबर टाइप करके सेंड कर दें, जो रिसेंटली ज्वाइन किया जिन लोगों ने। जी मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले तो टॉप पे अगर हम जाएँ तो सबसे पहले डेफिनेशन आपने लिखनी है। ये किसी बुक से आप डेफिनेशन उठा सकते हैं कि दो इनपुट्स लेगा, उसका सब्ट्रैक्शन करेगा, आउटपुट आएगी, सब डिफरेंस होगा उसका।
और उसके बाद बोरो का चेक किया जाएगा कि बोरो आउटपुट आई है या नहीं। नेक्स्ट डेफिनेशन, हमारे डेफिनेशन के बाद ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में एक इनपुट ए है, दूसरी इनपुट बी है, 2 इनपुट्स का सब्ट्रैक्ट करने का हम पढ़ रहे हैं और आउटपुट हमारे पास एक डिफरेंस होगा, दूसरा बार होगा। नंबर नेक्स्ट पे ये लॉजिक डिज़ाइन मैंने किया है आपको समझाने के लिए कि अगर हमारे पास 2 है, -1 करना चाह रहे हैं तो 2 - 1 आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसमें देखें 1 0 कोड है हमारे पास, बाइनरी कोड 2 का, उसके बाद 0 1 बाइनरी कोड है 1 का, ये आपको मैंने करवा दिए थे। अब देखिए 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, दैट्स वाई यहाँ से हमें बोरो लेना पड़ा ये वाला डिजिट, और ये डिजिट इधर जाके क्या बन गया 2, बिकॉज बाइनरी की जो बेस है वो 2 है। जैसे हम यहाँ से कैरी लेते हैं, बोरो लेते हैं सब्ट्रैक्शन में डेसिमल में, तो वो 10 आता है, यहाँ से 10 इस डिजिट में आके ऐड होता है, वो 13 बनता है, 15 बनता है, उसमें से ये डिजिट माइनस किया जाता है। तो ये 2 + 0 2 हो गया, -1 आंसर आ गया 1 हमारे पास। उसके बाद ये बन गया था 0, 0 - 0 आंसर 0 हो गया, तो ये कोड बना हमारे पास 1 का। अब यहाँ पे हमने देखना है ये वाली चीज़ कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। 0 - 0 डिफरेंस भी 0 है, तो टेबल की बात की जा रही है, और 2 वेरिएबल के लिए आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, ये 0 का कोड है, ये 1 का कोड है, ये 2 का है, ये 3 का है। अगर ये भूल जाए तो ये दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया आपके साथ कि 0 0 कॉम्बिनेशन है, उसके बाद 0 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 1 है, या फिर 2 0 2 1 इस तरह याद किया था हमने, और 0 1 0 1, ठीक है। लें जी, उसके बाद डिफरेंस 0 आएगा, 0 - 0 डिफरेंस 0, इस बार कोई नहीं लिया गया, दैट्स वाई 0 है। उसके बाद नेक्स्ट 0 - 1, ये वाला सिनेरियो 0 - 1, ये फर्स्ट लाइन हमने जो की है, तो इसमें डिफरेंस भी 1 आ रहा है, ये आया था, और बोरो भी 1 लिया जा रहा है, दैट्स वाई डिफरेंस भी 1 है और बोरो भी 1 है। उसके बाद 1 - 0, 1 डिफरेंस होगा और 0 उसका बोरो लिया गया, 1 - 1 आंसर 0 आएगा, डिफरेंस 0 आएगा, और बोरो क्वेश्चन लिया गया, दैट्स वाई 0 है। इसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया और मिन टर्म्स फाइंड किए फॉर द डिफरेंस। ये लाइन हमारी डिफरेंस की, ये वाला कॉलम, इसमें हमने आउटपुट पे 1 देखना है कहाँ पे है, क्योंकि एसओपी एक्सप्रेशन राइट करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म इधर बनेगी और प्रोडक्ट टर्म यहाँ पे बनेगी। इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो प्रोडक्ट टर्म क्या बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, बिकॉज ए सिंपल 0 है, दैट्स वाई कॉम्प्लीमेंट आएगा, और 1 जो है वो बी की वैल्यू है, इसके लिए बी एज इट इज आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी। इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो प्रोडक्ट टर्म क्या बनेगी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों को सम कर देंगे, दैट इज एसओपी एक्सप्रेशन, ए कॉम्प्लीमेंट बी फर्स्ट मिन टर्म, और ए बी कॉम्प्लीमेंट सेकेंड मिन टर्म, दरमियान में प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम, सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये सम है और ये दो प्रोडक्ट्स हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट मीन एसओपी। ये डायरेक्टली अगर हम देखें प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंगली तो ये हमारे पास किसका कोड बनता है, ए एक्स और बी गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो हमने डायरेक्टली लिख लिया कि बजाय इसके आप 2 गेट यहाँ पे इस्तेमाल करें, इन्वर्टर यूज़ करें, साथ में और गेट इस्तेमाल करें, फिर इन्वर्टर यूज़ करें, तो इतना बड़ा कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिखने की बजाय सारा लॉजिक इसमें समेट जाता है ए एक्स और बी में। ये पूरा गेट जो है हमारा, ये पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सिंपल एक्सप्रेशन है, ये ऑलरेडी हम टेबल बना के चेक कर चुके हुए हैं कि अगर इनपुट डिफरेंट होती हैं तो आउटपुट 1 आती है, तो वो किसका लॉजिक है, ए एक्स और बी का। हाफ एडर में भी पढ़ा था, फुल एडर में भी पढ़ा था इसको। उसके बाद फॉर बोरो एक्सप्रेशन लिखना आपने, बी ओ लिखा गया आउटपुट के तौर पे, इज़ इक्वल टू क्या है, आउटपुट हमें यहाँ पे देखनी है, ये पूरा कॉलम है, 1 सिर्फ यहाँ पे है, तो इसके अगेंस्ट अगर हम इनपुट देखें तो क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट बी, दरमियान में डॉट है बिकॉज एंड गेट है, प्रोडक्ट टर्म है तो एंड गेट यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम इसका फाइनली बनाना चाहते हैं सर्किट, लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन करना है, तो इनपुट कितनी है, 2 ए, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, दैट्स वाई यहाँ से वायरली इन्वर्टर यूज़ किया, और ये हमारी लाइन बन गई ए कॉम्प्लीमेंट की। उसके बाद ये सिंपल बी है, यहाँ पे ए एक्स और बी एक्स और गेट इस्तेमाल किया, ए से इनपुट आ गई एक पहले वाली, उसके बाद बी से इनपुट आ गई, दोनों का ए एक्स और बी हो गया, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। उसके बाद यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, दैट्स वाई यहाँ से वायर ली है, इसमें इनपुट किया, उसके बाद यहाँ से बी की इनपुट है, तो आउटपुट आ गई ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी बिकॉज इट इज़ एंड गेट, और ये बोरो का एक्सप्रेशन था, ये बोरो इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ये हमने डिज़ाइन किया था ना ब्लॉक डायग्राम, इसके अंदर जो सर्किट बना हुआ है वो ये वाला है, इसमें एक एक्सॉर गेट लगा हुआ है और एक एंड गेट लगा हुआ है, और ये आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लाइन
ये वाली है और ये लाइन ये वाली है। इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये पूरा सर्किट अटैच हुआ हुआ है या लगा हुआ है, कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। ये नहीं, जिसको देखें ज़रा, उसके बाद नेक्स्ट अगले लेक्चर पर मूव करते हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक दफ़ा आप लिख के देख लेंगे इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा नहीं भूलेगा, अगर थोड़ा सा आपका माइंड लॉजिकल है तो। सिंपल सब्ट्रैक्शन की हमने, कुछ भी नहीं किया, लेकिन बाइनरी फॉर्म में। जी नेक्स्ट एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। एक टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है डेली लॉजिक का, कोई भी लॉजिक को उठा के आपको दे देता है। आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इंशाल्लाह कोई भी लॉजिक आएगा तो आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जी क्वेश्चन क्या है, इसको सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट अगला पेज ओपन कर लेते हैं। जी क्वेश्चन है हमारे पास, डिज़ाइन अ डिजिटल सर्किट। एक डिजिटल सर्किट आपने बनाना है। दैट एक्सेप्ट 3 बिट नंबर, 3 बिट नंबर एज ए इनपुट लेगा और वेरिएबल्स के नाम हम रख लेते हैं ए बी और सी। बल्कि एक क्वेश्चन में गिवन होगा कौन कौन से वेरिएबल आपने यूज़ करना है। एक्स वाई जी है, कोई भी है, जो नाम दिया होगा वो आप इस्तेमाल कर लेंगे टेबल के अंदर। एट इट्स इनपुट और एंड इट्स आउटपुट विल बी 1 if
majority of its inputs are 0। ये उसने टेबल डिज़ाइन करने का हमें लॉजिक दे दिया कि आपने टेबल कैसे डिज़ाइन करना है। 3 वेरिएबल हमारे पास होंगे। अब हमें पता है कि 3 वेरिएबल्स की जो कॉम्बिनेशन होते हैं 2⁻3 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो टेबल के अंदर वेरिएबल ए होगा, बी होगा, सी होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा टू टेबल बना लेना है। 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? पहले 4 0 4 1 होंगे, उसके बाद फिर 2 0 2 1 होंगे बी के अंदर, और सी की अगर हम बात करें तो 1 0 1 1 1 0 1 1। टेबल तो डिसाइड हो गया। अब आउटपुट क्या आएगी वो भी उसने बता दिया। तो उस टेबल में फंक्शन जो होगा वो 1 होगा। कब 1 होगा? जब उसकी इनपुट्स में ज़ीरोज़ की तादाद ज़्यादा होगी तो आउटपुट पे 1 आएगा। मतलब पहले रो में अगर हम देखें तो 0 0 0 होगा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, तो वहाँ पे आउटपुट 1 आएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे में देखें तो हाँ जी, 10 मिनट रह गए। अब इसमें कोशिश करते हैं कि इसके अंदर अंदर सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे देख लें, सपोज कर लें हम वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, पेंसिल में यूज़ कर लेता हूँ वेरिएबल ए के लिए। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल बी रख लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल सी ले लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, पहले इनपुट 0 है, दूसरी इनपुट 0 है, तीसरी इनपुट 0 है, उसके बाद चौथी इनपुट 0 है। इसी तरह 4 1 होंगे, और बी में अगर हम देखें तो 2 0 होंगे, 2 1 होंगे नेक्स्ट में, फिर 2 0 होंगे, फिर 2 1 होंगे। सी का इसी तरह से 1 0 1 1। ये सारा प्रीवियस नॉलेज है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, अपने नोट्स भी बनाए होंगे। 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अच्छा, मैं प्रीवियस जो वीडियोस मेरे पास रिकॉर्डेड हैं वो आपको आपके साथ में शेयर कर दूंगा तरतीब वाइज। जिस बंदे ने बिल्कुल भी अभी तक काम नहीं किया या भूल गए हुए हैं वो दोबारा से रिकॉल करके थोड़ा सा ना एक रजिस्टर डिज़ाइन कर लें, ताकि जिस दिन पेपर हो आपका तो वो रजिस्टर खोलें तो सारा आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी शेयर कर दूंगा। पूरा का पूरा पेपर बाज़ का DLD का एज इट इज़ आ जाता है, बल्कि 2017 18 19 का पेपर रिपीट हुआ हुआ है पहले ही। लास्ट ईयर पूरा सारा पेपर एक क्वेश्चन सिर्फ चेंज करके ना, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा पेपर रिवाइज हो गया था। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, लॉन्ग के साथ शेयर किया हुआ था, वो सारे का सारा एक क्वेश्चन एक्सेप्ट एक क्वेश्चन के जो चेंज हुआ था, और जो क्वेश्चन चेंज हुआ था वो मैंने पेपर वाले दिन बच्चों को रिकॉर्ड करके शेयर कर दिया था। किसी ने अगर सुना होगा तो वो उसका पेपर 100% लास्ट होगा, सही हो गया होगा। जी बेटा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम हम रख लेते हैं, वाई रख लें, एफ रख लें, इट्स अप टू यू। और इस फंक्शन के नीचे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट डाल के ए कॉमा बी कॉमा सी। एक फंक्शन है ए और बी सी पे फॉल कर रहा है। आउटपुट 1 कब होगी? ये देखें जी, आउटपुट 1 कब होगी? जब मेजोरिटी ऑफ इनपुट 0 होगी। यहाँ पे देखें इनपुट 0 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 0। मेजोरिटी कैसे पता चलेगी? यहाँ पे एक आउटपुट यहाँ पे एक 1 है और 2 0 है, मतलब ये भी मेजोरिटी है। सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा जहाँ पे 0 की तादाद ज़्यादा होगी, यहाँ पे 1 आता जाएगा। इधर भी 1 हो गया, इस लाइन में भी 2 0 हैं, दैट्स वाई यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 0 है, 2 1 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 की तादाद ज़्यादा है, यहाँ भी 1 होगा आउटपुट पे। यहाँ पे 1 ज़्यादा है, दैट्स वाई 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था, क्वेश्चन गिवन था कि इनपुट 3 लेनी है आपने। यहाँ से आपने ड्राइव कर लिया कि 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, 3 इनपुट्स हैं, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। 1 कहाँ पे होगा वो भी उसने बता दिया, आउटपुट भी बता दी। अब फंक्शन सारा बन गया है, इसके लिए आपने एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना है उसका, और काम शुरू कर देना है। जी, ये हमारे पास आ गया जी, पहले 3 0 हैं,
उसके बाद सॉरी पहले 3 1 है, उसके बाद एक 0 है, फिर एक 1 है, फिर आगे 3 0 हैं। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन राइट करने जा रहे हैं। एसओपी एक्सप्रेशन वो किस तरह से लिखेंगे या क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा जी हमारे पास y इज़ इक्वल टू, मैं इसमें लिख देता हूँ, ज़रा जल्दी टाइप हो जाएगा जी। y इज़ इक्वल टू, यहाँ से लिखना है जी पहले नंबर पे, ये फर्स्ट मिन टर्म है 1 है आउटपुट के ऊपर, इसलिए a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट और c का कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया, प्लस उसके बाद ये 1 के अगेंस्ट लिखना है a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट और c एज इट इज़, a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट और c जो है वो एज इट इज़, प्लस थर्ड के लिए a का कॉम्प्लीमेंट है, b सिंपल फॉर्म में, c का कॉम्प्लीमेंट है, a का कॉम्प्लीमेंट, b सिंपल फॉर्म में और c का कॉम्प्लीमेंट, प्लस आगे फिर ज़ीरो को छोड़ देना है, फिर अगले वन को पकड़ लेना है, इसकी प्रोडक्ट हम देखनी है, a सिंपल फॉर्म में, b c का कॉम्प्लीमेंट, a सिंपल फॉर्म में, b का कॉम्प्लीमेंट और c का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद ये हमारे पास चार जो हैं वो प्रोडक्ट टर्म्स बन गई हैं, ठीक है जी। और इसको अगर हमने मिनिमाइज़ करना है तो क्या पढ़ा था हमने, के मैप को इस्तेमाल करके हम चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल 3 है, इसमें एक फ़ायदा ही होगा कि आपको 2-3 चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी, इसलिए मैंने ये लेक्चर सेलेक्ट किया है कि आपको यहाँ लॉजिक से टेबल बनाना आ जाएगा, टेबल से एसओपी एक्सप्रेशन लिखना हमने पढ़ा था, वो भी इसके अंदर रिकॉल हो जाएगा आपका। उसके बाद एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसको आपने मिनिमाइज़ करना है यूजिंग के मैप, वो भी रिकॉल हो जाएगा ज़रा। तो 3-4 चीज़ें आपकी रिवाइज़ भी हो जाएंगी, प्लस आपका एक छोटा सा टॉपिक हमने नेक्स्ट भी पढ़ लिया है, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। हाँ जी, नेक्स्ट यूजिंग के मैप, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। टाइम रहेगा हमारे पास सिर्फ 4 मिनट। हाँ जी, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। लें जी, के मैप हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। टाइम शॉर्ट है, जैसा भी बनता है देख लें, और बल्कि आप लोगों को आता होगा ये जी। एक हम यहाँ पे रख लेते हैं जिसकी वैल्यू 0 1 होगी, पहले यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। ये होगी हमारी ए की पॉसिबिलिटीज़। उसके बाद है जी बी और सी का, तो हम पहले वेरिएबल बी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल सी यूज़ कर लेते हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे 0 0 होगी, उसके बाद यहाँ पे 0 1 होगी, और ये आपको बताया था कि मैं पढ़ाते हुए कि इसकी वैल्यू कंटीजियस जो सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, उनकी वैल्यू में 1 बिट का चेंज होना चाहिए। दैट्स वाई ये 0 का कोड है, ये 1 का कोड है। यहाँ पे 3 का कोड हमने लिया था बिकॉज 1 बिट चेंज की वजह से, और यहाँ पे हमने 2 का कोड लिखा था। तो इन शॉर्ट 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये लें जी, हमारे पास बन गए 8 बॉक्सेस, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए। 8 सेल के मैप इज़ रिक्वायर्ड फॉर 3 वेरिएबल्स। ये एमसीक्यूज पॉइंट है जो मैं साथ साथ बोलता हूँ, इसी में से आपको इंशाल्लाह एमसीक्यूज आने हैं, कोई बुक में से नहीं आएंगे या कोई नेट से नहीं आएंगे जी। 0 0 0 के लिए अब हमारे पास यहाँ पे हम कोड लिख लेते हैं जी। क्या बना है 0 0 0, मतलब इसमें हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, या यहाँ से देख सकते हैं आप टेबल में कि 1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 0 0 0 में, तो इधर हम क्या लिखेंगे, 1 राइट करेंगे जी। इसको हम 1 कर लेते हैं, यहाँ पे कोड गिवन है। उसके बाद 0 0 1 0 0 1 यहाँ पे गिवन है, ये 0 0 और 1। उसके बाद फिर 0 1 0, मतलब 0 1 0 यहाँ पे गिवन है। कैसे पता चला, ये 0 है और ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे
लास्ट जो है वो 1 0 0, तो 1 यहाँ पे है और 0 0 यहाँ पे है। इट मीन्स के ये भी गिवन है, सॉरी। इनको आपने लूप करना है और उसके बाद जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। जब मिनिमाइज एक्सप्रेशन आ जाएगा तो वहाँ से आपने गेट को इस्तेमाल करते हुए इसका सर्किट डिज़ाइन कर देना है, ठीक है। मैं लूप कर देता हूँ, बाकी आपने खुद से करना है। टाइम रह गया हमारे पास शॉर्ट, बाकी इंशाल्लाह फिर कल